अगर चाहे तो इस बेंच पर आकर बैठ सकते हैं जनाब, जगह काफी है, नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। आखिर आदमी को बैठने के लिए जगह ही कितनी चाहिए। बेशक अगर आप चाहें तो आप चुप रह सकते हैं, मैं खुद चुप रहना पसंद करता हूं। आदमी बात कर सकता है और चुप रह सकता है एक ही समय में। ध्यान देना, मैं बरसों से ऐसा करता चला, लेकिन इसे काफी कम लोग समझते हैं। नहीं नहीं, बेशक आप नहीं, आप अभी जवान हैं, आपकी उम्र में बात करने का मतलब है बात करना, चुप रहने का मतलब है चुप रहना। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। आप छोटे मग में पी रहे हैं शायद अभी आपको लत नहीं लगी। मैं आपको देखते ही पहचान गया था कि आप यहाँ के नहीं हैं। यहाँ इस गली जितने भी लोग आते हैं ना जनाब, मैं सबको जानता हूँ। आप उनसे कोई बात ही नहीं कर सकते, उन्होंने पहले से बहुत पी रखी होती है। वो यहाँ पर आते हैं तो सिर्फ अपनी आखिरी ड्रिंक के लिए, बाकी वो बंद हो जाते हैं, वो और कहीं जा नहीं सकते, तो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं जनाब, अपनी टेबल पे, बाहर सड़क पे, ट्रॉम में। कई बार मुझे खुद उनको उठाकर उनके घर तक पहुंचा के आना पड़ता है नहीं नहीं, आप गलत ना समझिए, मेरा इशारा आपके ओर नहीं था। आपको तो मैं पहली बार देखा, मैंने देखा आप आए और चुपचाप अपनी अलग टेबल पर जाकर बैठ गए। सच पूछिए तो मुझे जरा बुरा सा लगा। नहीं नहीं, आप घबराइए नहीं, मैं खुद को आप पर थोपूंगा नहीं। हम एक साथ बैठकर भी अपनी अपनी ड्रिंक्स पर अकेले रह सकते हैं। अगर सच पूछिए तो ना, मेरी उम्र में ये जरा मुश्किल है। धीरे धीरे गरिमा के साथ बूढ़ा होना एक बहुत बड़ा क्रेज है जनाब, हर आदमी के बस की बात नहीं है, वो अपने आप नहीं आ जाता है। बूढ़ा होना एक कला है जिसे बहुत मेहनत से सीखना पड़ता है। जी क्या कर मेरी उम्र जरा अंदाजा तो लगाइए अरे नहीं जनाब, आप तो ना मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने मुझे खुश जरूर कर दिया, और अपनी इस खुशी को मनाने के लिए अगर मैं एक और ड्रिंक लूं तो आप बुरा तो नहीं माने। और आप नहीं लेंगे? नहीं नहीं, मैं जिद नहीं करूंगा। हर आदमी को अपनी शराब और जिंदगी चुनने की आजादी होनी चाहिए। दोनों को हम एक ही बार चुन सकते हैं, उसके बाद तो हम सिर्फ उसे दोहराते रहते हैं। जो एक बार पी चुके हैं, जो एक बार जी चुके हैं। अच्छा, आप दूसरी जिंदगी में भरोसा करते हैं? नहीं, मेरा मतलब है मौत के बाद की जिंदगी में भरोसा करते हैं आप? उम्मीद है आप मुझे वो घिसा बेटा जवाब नहीं देंगे कि आप भगवान में यकीन नहीं करते। मैं खुद कैथोलिक हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों का ये विश्वास काफी दिलचस्प लगता है कि आदमी मौत के बाद में मर नहीं जाता। हम पहले एक जिंदगी जीते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अक्सर रात को मैं इस बारे में सोचा करता हूँ ना, आप जानते हैं मेरी उम्र में ना नींद आती नहीं।
भाई नींद के लिए जरूरी होता है शतांग भर थकान, आदत शतांग लापरवाही। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीज नहीं है ना जनाब, तो आप उसका मुआवजा 1.5 शतांग बियर या विस्की पीकर कर सकते हैं। जी हाँ। इसलिए जनाब मैं रोज रात को इस समय यहाँ चला आता हूँ। पिछले 16 वर्षों से लगातार। नहीं, मैं थोड़ा बहुत सोता जरूर हूँ, लेकिन रात को करीब 3 बजे ना मेरी नींद टूट जाती है, और उसके बाद मैं घर में अकेला नहीं रह सकता। जी हाँ, 3 बजे ये काफी भयानक घड़ी है जरा। नहीं, आप नहीं सोचते? मतलब 2 बजे हमें लगता है कि अभी रात है, 4 बजे सुबह होने लगती है, लेकिन 3 बजे आपको लगता है कि ना आप इधर हैं ना उधर हैं, बीच में फंस के रह जाते। कई बार मैं सोचता हूँ कि अगर मौत आने की कोई घड़ी है ना जनाब, तो वो यही 3 बजे की घड़ी है। क्या कहा? जी नहीं, मैं बिल्कुल अकेला नहीं रहता हूँ। हाँ, आप जानते हैं पेंशन या आप लोगों के अपने शौक होते हैं। मेरे पास एक बिल्ली है। अब देखिए ना, मैं यहाँ ड्रिंक करते हुए आपसे लंबी चौड़ी बातें कर रहा हूँ, और वो घर पर मेरा इंतजार कर रही है। मैं आपके बारे में नहीं जानता जनाब, लेकिन मुझे एक ख्याल काफी तसल्ली देता है कि घर पर कोई दरवाजे पर बैठकर सड़क पर निगाह लगा मेरा इंतजार कर रहा है। मतलब मैं ऐसे लोगों की कल्पना भी नहीं कर सकता जिनका कोई इंतजार ना कर रहा हो, या जो खुद किसी का इंतजार ना कर रहे हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि बिल्ली ना बहुत देर तक और सब्र के साथ इंतजार कर सकती है, इसलिए आज से वो औरत की तरह होती है जनाब। लेकिन इसलिए आज से ही नहीं, औरतों की तरह उसमें अपनी ओर खींचने और आकर्षित करने की असाधारण ताकत भी होती है। हाँ, वैसे आपने देखा होगा डर आपको और जानवरों से भी लगता है, मतलब लगता है डर, लेकिन वो डर ना काफी निचले दर्जे का डर होता है। मतलब आप एक तरफ कोना करके निकल जाते हैं, कुत्ता दूसरी तरफ कोना करके निकल जाता है। उसको ये डर लगा रहता है कि कहीं आप उस पर कोई बेईमानी ना कर बैठे, और आप इस बात से सहमे से रहते हैं कि कहीं आप बचा कर वो आप पर ना झपट पड़े। लेकिन इस डर में कोई रहस्य, कोई थ्रिल नहीं है जनाब, जैसा कि अक्सर सांप या बिल्ली को देखने से उत्पन्न होता है। हाँ, जी क्या कहा आपने? जी हाँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं बिल्ली के साथ हूँ। अच्छा, आप जानते हैं कि देखिए, और ये बात ना मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि देखिए, ये जो डर वाली बात है ना, यही एक कारण है कि आप औरतों को ना ठीक बिल्ली की तरह आगे तक ठीक पहचान नहीं सकते, चाहे आप कितने भी वर्षों से उनके साथ क्यों ना रह रहे, नहीं पहचान सकते। नहीं, इसलिए नहीं कि वो जानबूझ के कुछ अपने अंदर छुपा के रखते हैं, बल्कि इसलिए कि आप में खुद में इतना साहस नहीं होता कि अंत तक उनके भीतर लगे दरवाजों को खोल सके। ये बात दिलचस्प नहीं लगती कि अक्सर हमें वही चीज अपनी ओर आकर्षित करती है जिनमें थोड़ा बहुत आतंक छुपा होता है।
बुरा ना माने तो मैं एक ड्रिंक और लूंगा। नहीं, थोड़ी देर में ना ये बंद कर देंगे और उसके बाद पूरे शहर में सुबह तक ना एक घूम तक दिखाई नहीं देगी। तो नहीं, आप घबराइए नहीं। मैं अपनी पीने की सीमा जानता हूँ जनाब। देखिए क्या है कि आदमी को ना जमीन से करीब 1.5 इंच ऊपर उठ जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, वरना फिर वो उठता चला जाएगा और उसकी उड़ान का अंत होगा किसी पुलिस स्टेशन पे या किसी गंदे नाले पे। लेकिन कोई बहुत दिलचस्प बात तो है नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जमीन पर ही पाँव टिकाए रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए पीना ना पीना एक ही बात। जी हाँ, सही फैसला है 1.5 इंच का फैसला, सही फैसला है जनाब। इसका मतलब ये है कि इतनी चेतना अवश्य रहनी चाहिए कि आप अपनी चेतना को बुझते हुए देख सकते, समझे? जी हाँ, जब लौ बढ़ती हुई आपकी उंगलियों तक पहुंच जाए तो इसे छोड़ देना चाहिए, उससे पहले नहीं, ना ही उसके बाद। कब तक पकड़े रहना है समझ में छिपा है जनाब। जहाँ भी, लेकिन मजे की बात ये है कि हमें पहचान तब तक नहीं होती जब तक हम 1.5 इंच के ऊपर नहीं उठ जाते, और उसके बाद वो किसी काम की नहीं रहती। शायद आप ये बात सुनकर थोड़ा हंसेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि असल में पहचान तभी आती है जब हम पहचान के परे निकल जाते हैं। नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा अगर आप मेरी बात को हंसी में डाल देंगे तो। नहीं, मैं कई बार खुद कोशिश करता हूँ इस आशा के साथ रहने की कि कई चीजों को ना जानने ही अपने आप को सुरक्षित रखने का तरीका होता है जनाब। जी हाँ, धीरे धीरे क्या है, आप इस आशा के साथ जीना सीख ही लेते हैं, जैसे आप अपनी पत्नी के साथ रहना सीख लेते हैं एक ही घर में बरसों तक। हालांकि एक जन से ये भी लगा रहता है कि कहीं वो भी आपका खेलना खेल रही हो। कई बार आप इस संशय से छुटकारा पाने के लिए दूसरी या तीसरी स्त्री से प्रेम करते हैं। ये निराश होने की शुरुआत है जनाब, क्योंकि दूसरी स्त्री का अपना कुछ रहस्य अलग हुआ, तीसरी का अपना। आप इसे ऐसे समझिए, ये शतरंज के खेल की तरह है। आप एक चाल चलते हैं और आपके प्रतिद्वंदी के सामने अनंत संभावनाएं खुल जाती हैं। आप एक खेल हार कर दूसरे खेल में जीतने की इच्छा करते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि दूसरे खेल की अपनी संभावना है, अनंत और रहस्यपूर्ण। और इसीलिए मैं कहता हूं जनाब कि आप जीवन में कितनी भी स्त्रियों के संपर्क में क्यों ना, असल में आपका संपर्क सिर्फ एक स्त्री के साथ होता है। जी क्या कहा? जी हाँ, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं घर में अकेला रहता हूं। अगर मेरी बिल्ली को छोड़ दें तो। जी हाँ, मैं विवाहित हूँ। जी मेरी पत्नी अब जीवित नहीं है, ये मेरा अनुमान है। आप कुछ हैरान से जान पड़ रहे हैं? नहीं, अनुमान मैंने इसलिए कहा क्योंकि
मैंने उसे खुद अपनी आंखों से मरते हुए नहीं देखा। जब मतलब आपने खुद किसी को अपनी आंखों से मरते हुए ना देखा हो, अपने हाथ से उसे दफनाया ना हो, आप सिर्फ आशा कर सकते हैं कि वो अब जीवित नहीं है। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जब तक आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार को अपनी आंखों से मरता ना देख लेना, एक धुंधली सी आशा बनी रहती है कि वो भी जीवित है। कि आप घर जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे और वो रसोई में से तौलिए से हाथ बूझते हुए भागते हुए आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। बेशक सिर्फ एक कल्पना है, ऐसा होता नहीं। अब उसकी जगह बिल्ली आती है जनाब, जो दहरी के पीछे सर टिकाए हुए अपनी आंखों का रंग बदलती रहती है। अच्छा, मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि समय जो है वो बहुत कुछ सोख लेता है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? नहीं, मतलब मैं नहीं जानता। मुझे लगता है कि समय इतना सोखता नहीं है जितना बुहार देता है। अंधेरे कोनों में, कालीन के नीचे, बाहर से कोई उसे देख ना सके, लेकिन उसके पंजे हमेशा बाहर की ओर रहते हैं जनाब। तो किसी भी अनजान घड़ी में आपको दर्द अवश्य चाहिए। शराब पीने का यही तो सुख होता है जनाब, कि आप भटक जाते हैं और एक ही दायरे के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं। राउंड राउंड एंड राउंड घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। आप बच्चों वो खेल जानते हैं जिसमें वो एक दायरा बनाकर बैठ जाते हैं और उनमें से एक बच्चा रुमाल लेकर उनके पीछे भागता है, जानते हैं क्या? आपके यहाँ भी खेला जाता है? वाह, देखिए कितनी विचित्र बात है। मतलब हम लोग कितने भी अलग क्यों ना हो, बच्चों के खेल हर जगह एक जैसे ही होते हैं। तो उन दिनों हमारी हालत भी कुछ वैसी ही थी जनाब, क्योंकि हमें से कोई भी नहीं जानता था कि वो लोग कब किसके पीछे आकर अपना फंदा छोड़ जाएंगे। हमें से हर कोई डरे हुए बच्चे की तरह बार बार पीछे मुड़ के देख लिया करता था, तो वो उसके पीछे तो नहीं। जी हाँ जनाब, उन्हीं दिनों जर्मन यहाँ आए थे। आप तो बहुत छोटे रहे होंगे उन दिनों। नहीं, मेरी खुद की उम्र बहुत ज्यादा थी नहीं। हालांकि युद्ध के कारण सुबह से शाम तक ना युद्ध के कारण जो है काम में जुटे रहना पड़ता था। एक जवान बैठगित रहता है ना, जो कि डटा रहता था। हर किसी की एक उम्र होती है जिसमें वो एक औसत सुख के दायरे में रहना सीख ही लेता है। उसके परे देखने की उसमें क्षमता नहीं होती, समय भी नहीं होता है, नहीं देख पाते। मतलब ठीक उस क्षण तक आप नहीं देख पाते जब तक कि आप खुद जो है उसके अंदर जो नहीं 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 मतलब नहीं, मैंने अपनी पत्नी को यातना भोगते हुए खुद नहीं देखा है। नहीं, जब मैं घर पहुंचा था ना जनाब, तो उसे ले जा चुके थे। 8 बरस की वैवाहिक जीवन में ये पहला ऐसा मौका था जब मैं खाली घर में दाखिल हो रहा था।
आस पड़ोस के लोग भले ही मुझे खिड़कियों से झाँक झाँक कर देख रहे थे। और ये स्वाभाविक है भाई, मतलब मैं खुद ऐसे लोगों के खिड़की से झाड़ कर देखा करता था जिनके रिश्तेदार को कुछ ताबा पुलिस बंद गाड़ी में पकड़ कर ले जाया करती थी। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन मैं घर लौटूंगा और मेरी पत्नी का कमरा खाली होगा। मेरी पत्नी का सामान पूरे घर में फैला पड़ा था जना, मतलब उसके कपड़े, किताबें, पुराने न्यूज़पेपर वगैरह बिखरे पड़े। अलमारी और टेबल के दराज भी निकले पड़े थे और उनके अंदर की हर छोटी बड़ी चीज जमीन पे उल्टी सीधी पड़ी थी। ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने हर चीज की तलाशी ली है। घर का कोई भी कोना उन्होंने अछूता नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने हर चीज को बहुत तफसील से जांचा परखा है। जी हाँ, बहुत सारी चीजें, जैसे कि क्रिसमस का तोहफा, सिलाई मशीन और पुराने एल्बम। आप जानते ही हैं शादी के बाद कितनी सारी चीजें खुद ब खुद घर में इकट्ठा हो जाती हैं। उस दिन मैं अपने कमरे में बैठा रहा जना, मेरी पत्नी का बिस्तर खाली पड़ा था। तकिए के नीचे उसका रुमाल, सिगरेट का पैकेट और माचिस रखी थी। और सोने से पहले हमेशा सिगरेट पिया करती थी। शुरू में उसकी ये बात मुझे खलती थी, बाद में आदत पड़ गई। जो बिस्तर है उसके सिराने पर जो तिपाई है वहां पर उसकी एक किताब रखी थी जिसे वो उन दिनों पढ़ा करती थी। जिस पन्ने को उसने आखिरी रात पढ़ा था ना जना, वहां पर उसने निशानी के लिए ना अपनी बालों की क्लिप फंसा कर रखी हुई थी। उसके क्लिप से जुड़ी उसकी बालों की गंध, आप जानते हैं ना, मतलब कभी कभी हमें कितनी पुरानी चीजें बहुत तफसील के साथ याद रह जाती है। और ये ठीक भी है, मतलब विवाह से पूर्ण हमेशा हम बड़ी और अनुभूति पूर्ण चीजों की कल्पना करते हैं, लेकिन विवाह के बाद एक अर्सा साथ रहने के बाद ना ये चीजें हाथों से फिसल जाती हैं जरा। सिर्फ कुछ छोटी मोटी आदतें, ऊपर से सतही दिखने वाली दिनचर्याएं और रोजमर्रा के आपसी भेद यही रह जाते हैं, जिन्हें आप शर्म के मारे किसी से कहते तो नहीं है, लेकिन जिनके बिना हर चीज सुनी सुनी जान पड़ती है। आखिर मेरी पत्नी ही क्यों? ये सवाल मैं उस रात अपने आप से पूछता रहा था जना। और शायद आपको ये बात थोड़ी हास्यास्पद लगे, 8 साल के वैवाहिक जीवन में ये पहला ऐसा मौका था जब मुझे अपनी पत्नी पर संदेह हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई ऐसी चीज है जो उसने मुझसे छुपा कर रखी है, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, जिसका मुझसे कोई सारोकार ही नहीं है। बाद में मुझे पता चला गुस्ताव पुलिस बहुत समय से उसकी तरफ में थी। उसके पास से कुछ गैर कानूनी पैम्फलेट्स और चिट्स पाए गए थे जो इन दिनों उठाए जाते थे। जर्मन अधिकारियों की नजर में इस सबसे बड़ा संगीन गुनाह था। ये सारी चीजें मुझे मतलब मेरी पत्नी के कमरे से बरामद हुए थे ना, और आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। मतलब उस रात से एक रात पहले
हम लोग एक ही कमरे में सोते थे, प्रेम करते थे, और उसी कमरे में उसका कुछ ऐसा रहस्य था जो उसका, जिसमें मेरा कोई साझा नहीं था। आपको ये बात थोड़ी विचित्र नहीं लगती कि मतलब वो लोग मेरी पत्नी को मुझसे ज्यादा पहचानते थे? रुकिए जरा, मैं इसे खत्म कर, नहीं 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 नहीं, इतना जल्दी नहीं जनाब, आराम से। देखिए, पीने का मजा जो है वो आराम से पीने में ही है। हमारी भाषा में एक कहावत है कि आपको जी भर के पीना चाहिए, क्योंकि 100 वर्ष बाद आप जिंदा नहीं रहेंगे। 100 वर्ष काफी लंबा अरसा है, नहीं? इतने लंबे अरसे बाद हम में से कोई भी जीवित होगा, मुझे शक। आदमी खाता है, पीता है, और एक दिन अचानक से पट। नहीं जनाब, भयानक बात मौत नहीं है। मतलब हजारों लोग रोज मरते हैं और आप चूं तक नहीं करते। भयानक बात यह है कि मरने वाला अपना रहस्य अपने साथ लेकर चला जाएगा और आप उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक तरह से वो आपसे मुक्त हो गया, खत्म। आपको ये बात शायद हो सकता है कि विचित्र लगे। उस दिन मैं पूरी रात अपने घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगा था, और आपको शायद हंसी भी आएगी कि गुस्ताखो पुलिस के बाद में वो दूसरा आदमी था जिसने अपनी पत्नी की हर छोटी बड़ी चीज को जांचा परखा था। अब वो बिल्कुल बारीकी से, जैसे कि मैं उसका पति ना होकर खुफिया पुलिस का कोई पेशेवर नौकर हो। मेरा जरा यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उससे कुछ नहीं पूछ पाऊंगा। नहीं, वो उनके हाथों से बचेगी नहीं, ये मैं बिल्कुल जानता था। देखिए, उन दोनों गुस्ताखों जिनको भी पकड़ के ले जाते थे ना, मैंने उनमें से किसी को वापस आते नहीं देखा। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात ने इतना भयभीत नहीं किया कि मौत उसके इतनी नजदीक है, जितना इस बात ने किया कि मैं उससे कुछ भी नहीं पूछ पाऊंगा। तब मृत्यु उसके रहस्य पर ताला लगा देगी और वो अपने पीछे कोई ऐसा सुराग नहीं छोड़ जाएगी जिसकी मदद से मैं उस ताले को खोल सकूं। अगली रात उन्होंने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैं तैयार होकर बैठा ही था, मुझे पता था वो आएंगे। अगर मेरी पत्नी सब कुछ कबूल कर लेती तो शायद उन्हें मेरी जरूरत ना पड़ती, शायद। लेकिन मैं अपनी पत्नी को जानता था जनाब, वो अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोलने, अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोलती। मैं अपनी पत्नी के रहस्य से अनजान रहा हूं जनाब। उसकी आदतों की मुझे सब खबर है। चुप रहना जानती थी जनाब, चाहे यातना कितनी भी भयंकर क्यों ना हो। जी नहीं, मैंने उसे खुद अपनी आंखों से यातना भोगते नहीं देखा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा अनुमान लगा सकता हूँ। उन्होंने मुझसे जो पहला सवाल पूछा वो बिल्कुल सीधा था कि आप श्रीमती के पति हैं, जिसका जवाब मैं सिर्फ आप में दे सका। मतलब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, मतलब वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाले तो थे नहीं। उन्होंने मेरी इस बात को तो हंसी में ही उड़ा दिया जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपनी बीवी की इस कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं जानता।
बिल्कुल बात खारिज कर दी उन्होंने। फिर वो मुझे एक दूसरे सेल में लेके गए। मतलब एक हफ्ते तक दिन रात वो मुझसे एक ही तरह के सवाल अलग अलग तरीकों से पूछते थे कि मैं अपनी पत्नी के बारे में क्या जानता हूँ, वो कहाँ जाती थी, किन लोगों से मिलती थी, उसे ये पैम्फलेट किसने दिए थे। मुझसे कोई भी जवाब खींचने के लिए वो जिन जिन तरीकों का इस्तेमाल करते थे जनाब, मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। मतलब मैं आपको कितनी भी तफसील के साथ क्यों ना बताऊं, कितनी भी, आप उसके रत्ती भर भी अनुमान नहीं लगा सकते। वो मुझे तब तक पीटा करते थे जब तक मैं अपनी चेतना नहीं खो देता था। लेकिन उनका असीम डर रहता था ना, वो तब तक इंतजार करते थे जब तक मेरी चेतना वापस नहीं आ जाती थी। और उसके बाद फिर वही सवालों का सिलसिला और अंत ही नहीं आया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जो अपनी पत्नी के साथ इतने लंबे अरसे से रह रहा हूँ, उसे उसकी खुफिया जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। उन्हें लग रहा था मैं उन्हें धोखा दे रहा हूँ, उनकी आंखों में धूल झोंक रहा हूँ। नहीं जनाब, मेरी यातना ये नहीं थी कि वो मुझे पीट देते। मेरी यातना ये थी कि उनका जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मेरी पत्नी रोजमर्रा दैनिक जीवन के बाहर एक नई जिंदगी जी रही है, मुझसे अछूती, मुझसे बाहर, जिसका मुझसे कोई संबंध नहीं। शायद आप ये बात सुनकर हंसेंगे, मुझे खुद हंसे को लगे। मान लीजिए कि अगर वो मेरी पत्नी को गिरफ्तार ना करते, तो मैं जीवन भर यही सोचता रहता था कि मेरी पत्नी वही है जिससे मैं जानता हूँ। आप जानते हैं, वो लड़ाई के आखिरी दिन थे और गुस्ताखो अपने शिकार को आसानी से नहीं छोड़ते थे। मेरी पत्नी ने आगे तक कुछ भी कबूल नहीं किया। आप जानते हैं, जब मैं पहली रात अपने घर में दाखिल हुआ था और मुझे अपनी पत्नी नहीं मिली थी कमरे में, मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा खेद हुआ कि मेरी पत्नी ने, मुझे लगा मेरी पत्नी ने मुझे अंधेरे में रखकर मेरे साथ छलना की। ये बात रह रही कि मुझे कचोट रही थी कि खुद मेरी पत्नी ने मुझे अपना विश्वास पात्र बनाना जरूरी ना समझा। लेकिन यातना और कष्ट के उन असहनीय क्षणों में मैं उसके प्रति कृतार्थ हो गया जनाब। देखिए, एक तरह से उसने मुझे बचा लिया था। मैं आज तक इस बात का ठीक अनुमान नहीं कर लगा पाया हूं कि मान लीजिए अगर मेरे पास उसका रहस्य होता, मैं उसका रहस्य जानता, तो क्या मैं चुप रहने का हौसला जुटा सकता था? शायद इस बारे में कुछ भी कहना संभव है। जरा सोच कर देखिए, मतलब मेरी यातना कितनी बढ़ जाती अगर मेरे पास कबूल करने का रास्ता खुला होता। तो मजबूरी में आप जो है, मतलब बड़ी से बड़ी यातना सहन कर सकते हैं और करेंगे भी क्या, है ना। लेकिन अगर आपके पास बचाव का एक रास्ता खुला हो, कबूल करने का रास्ता अगर आपके पास खुला है, तो यातना की एक सीमा के बाद, बेशक उसके लिए आपको अपनी पत्नी, अपने भाई, अपने पिता, किसी को भी धोखा क्यों ना देना पड़े, यातना की एक सीमा के बाद क्या आप उस रास्ते को नहीं चुनेंगे? कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है।
तो जनाब मैं तो ये कहता हूं कि चुनाव की खुली छूट सबसे बड़ी यातना है। शायद मेरी पत्नी ने चुनाव की इस यातना से बताने के लिए, मुझे गुस्ताखों से बचाने के लिए ही अपना रहस्य नहीं बताया। आपको ऐसा नहीं लगता? हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन रात को मुझे जब कभी नींद नहीं आती ना जरा, तो ये ख्याल मुझे थोड़ी तसल्ली देता है कि छोड़िए, मैं समझा नहीं सकता जरा। मैंने जब आपको इस टेबल पर बुलाया था तो इसलिए नहीं बुलाया था कि मैं आपको कुछ समझा सकूं। क्या कहा? जी नहीं, उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को फिर कभी नहीं देखा। एक दोपहर जब मैं घर लौट रहा था तो मेरी नजर उस पोस्टर पर पड़ी। उन दिनों हर दूसरे चौथे दिन उस तरह के पोस्टर शहर की दीवारों पर लगा दिए जाते थे जनाब। उसमें उन लोगों के नाम लिखे होते थे जिन्हें पिछली रात गोली मार दी गई। जब मेरी नजर अपनी था, मैंने आपसे कहा है ना जनाब कि जब तक आप अपनी आंखों से किसी को मरता ना देख ले, यकीन नहीं होता। एक धुंधली सी आशा बनी रहती है कि आप घर पहुंचेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे और लेकिन देखिए मैं फिर अपनी बातें दोहराने लगा। पीने का यही तो सुख होता है जनाब, हम भटक जाते हैं और एक ही दायरे में चक्कर लगाते रहते हैं, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। अरे अब जा रहे हैं? जरा ठहरिए, मैं अपनी बिल्ली के लिए सलामी के कुछ टुकड़े ले। बेचारी घर पर भूखी प्यासी अभी तक मेरा इंतजार कर रही हो। नहीं, आपको मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है जनाब, मेरा घर पास में ही है। और मैं अपनी पीने की हद जानता हूँ जनाब। मैंने कहा था ना, सिर्फ 1.5 इंच।